तो हेलो दोस्तों, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के इस वीडियो सीरीज़ में पहली वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे नंबर्स ऑपरेशन से रिलेटेड कुछ टिप्स और ट्रिक्स। नंबर ऑपरेशंस को टिप्स और ट्रिक्स देखेंगे और उसके बाद हम बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व करेंगे जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहली टिप है नंबर्स। तो नंबर्स एक्चुअली में होते क्या है जो हम गिन सकते हैं, 1 2 3 4, ये सारे नंबर्स होते हैं। तो ये बेसिक है। उसके बाद देखते हैं फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होता है समझ लीजिए। ये है, तो ये नंबर है तो इसकी फेस वैल्यू क्या होगी। अगर मैं आपको पूछूं इस नंबर की फेस वैल्यू क्या है और प्लेस वैल्यू क्या है, तो इसकी एक्चुअली में फेस वैल्यू है 0 और प्लेस वैल्यू है 100। तो ये कैसे पता चल सकता है हमें? ये सब स्टडी करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो यहाँ पे नंबर होता है वो यूनिट में होता है, यहाँ में होता है वो टेंस में होता है, यहाँ पे जो होता है वो हंड्रेड्स में होता है, यहाँ पे जो होता है वो थाउजेंड्स में होता है, यहाँ पे जो होता है वो 10,000s में होता है, यहाँ पे जो होता है वो लाख में होता है। तो ये यूनिट प्लेसेस है और ये इसका जो नंबर आपको जो दिख रहा है सामने वो नंबर फेस है। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब जो नंबर आपको दिख रहा है वो फेस वैल्यू है और प्लेस वैल्यू मतलब यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, ये सब प्लेस वैल्यू है। और टाइप्स ऑफ नंबर, तो नंबर्स के कौन से टाइप्स है। सबसे पहला है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में आता है 1 2 3 4 और उसके आगे। होल नंबर में आता है नंबर्स 0 से 1 2 3 4 और उसके आगे। इंटीजर्स में आते हैं वो सारे नंबर्स जो हम काउंट कर सकते हैं, जिससे ऑपरेशन कर सकते हैं। 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, ये सारे नंबर्स यहाँ से और यहाँ से भी, ये सारे नंबर्स जो है वो इंटीजर्स में आते हैं। और इवन और ऑड नंबर, तो 2 4 6 8 और ऐसे ही इवन नंबर आते हैं। और इनके अलावा जो भी नंबर बचते हैं वो ऑड होते हैं। तो ये भी पता चल गया हमें प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो खुद के साथ और 1 के साथ डिविजिबल हो। तो उनमें से कौन सा है? 2 3 5 7 11 और बहुत सारे। तो कंपोजिट नंबर्स, जो नंबर्स प्राइम नंबर्स के अलावा बचते हैं वो ऑटोमेटिकली कंपोजिट नंबर में काउंट हो जाते हैं। डिविजिबिलिटी देखते हैं अब। डिविजिबिलिटी बाय 2 3 9 4 8 10 5 एंड 11, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब भी आप कोई बड़े नंबर का कैलकुलेशन कर रहे हो। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है, देख के उससे। तो अगर किसी भी नंबर के एंडिंग में मतलब यूनिट प्लेस में 0 2 4 6 या 8 आता है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाता है। अभी हमें कैसे पता चले कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल है? तो आपको जो भी नंबर दिया रहेगा, या समझ लीजिए आपको नंबर दिया है 501 और आपको पूछेंगे ये नंबर डिविजिबल है 3 से, तो आप डिवाइड तो करके नहीं देखोगे इतनी जल्दी। आपको क्या करना है, इन तीनों नंबर्स का है ना सम करना है। तो 5 + 0 5, 5 + 1 6, तो 6 डिविजिबल है 3 से, यस 3 2 ज़ा 6। तो ये नंबर 3 से डिविजिबल है। 9 का भी सेम है। इन सारे नंबर्स का सम करके देख लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। +4, पर 9 का वो बड़े नंबर्स के लिए होगा, ये 3 डिजिट्स के लिए नहीं होगा सिर्फ। तो 4 का हम किस तरह से देखेंगे कि मतलब आपको समझ लिए कोई डिजिट दिया है बड़ा वाला एकदम, और उसमें आपको पूछेंगे तो उसके लास्ट के यूनिट और टेंस वाला हमें देखना है। और अगर वो दो नंबर इससे 4 से डिविजिबल हो जाते हैं, 4 से डिवाइड हो जाते हैं, तो वो पूरा नंबर जो इसके आगे भी है वो डिविजिबल बाय 4 हो जाएगा। 8 का भी कुछ इस तरह से करेंगे, बस यहाँ पे 100 वाला नंबर भी कंसिडर करेंगे। अगर ये तीनों नंबर 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो बाकी ये पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल हो जाता है। 10 से सिर्फ वही नंबर डिविजिबल होंगे जिनके एंडिंग में 0 है, बस उतना ही। और 5 के लिए सिर्फ वो नंबर डिविजिबल होंगे जिनके एंडिंग में 0 या फिर 5 है।
बस ये दो ही। और 11 के लिए एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी बड़ा नंबर दिया होगा उसके ऑड प्लेसेस राइट हैंड साइड से नंबर देखना है हमें, उसके ऑड प्लेसेस मतलब अभी समझ लीजिए 9 7 6 8 3 दिया है, तो यहाँ पे ऑड प्लेसेस कौन से है 3 6 9। क्यों? क्योंकि ये 1 पे है, ये 3 की पोजीशन पे है और ये 5 की पोजीशन पे है, इसलिए तो इनका सम 3 + 6 + 9 माइनस जो इवन प्लेस में है 8 और 7, 8 + 7 ऐसे अगर ये नंबर का हमें मिल जाता है तो वो और जो ये नंबर से आंसर मिलेगा तो वो नंबर हमारा डिविजिबल बाय 11 हो जाता है। तो ये हमारा डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट है। और डिविजिबिलिटी में मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ, हम इस तरह से कुछ डिविजिबिलिटी करते हैं, लेकिन जो यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे नंबर होता है, यहाँ पे नंबर होता है और फिर रिमाइंडर में एक नंबर बचता है, तो इसे हम रिमाइंडर कहते हैं, इसे डिविडेंड कहते हैं, इसे क्वोशंट कहते हैं और इसे डिवाइज़र कहते हैं। तो इस तरह से हमें डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अलजेब्रिक फार्मूला, तो अलजेब्रिक फार्मूला मतलब क्या, जैसे कि a + b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² + b² + 2ab, या फिर a - b द होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² + b² - 2ab। तो इस तरह के और भी थोड़े से बेसिक अलजेब्रिक फार्मूले हैं जो हम सम्स में देखेंगे सॉल्व करते वक्त, तो उन फार्मूलों को हमें याद रखना है अच्छी तरह से। तो इसके बाद हम सॉल्व करेंगे हमारा पहला क्वेश्चन। तो सॉल्व करते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। इसमें क्या दिया गया है, 9587 माइनस क्वेश्चन मार्क 7429 माइनस 4358, मतलब इसके बीच में हमें ये वैल्यू फाइंड करनी चाहिए जिसका बराबरी इससे हो। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अभी जो वैल्यू फाइंड करनी है हमें, मतलब अभी 9587 माइनस यहाँ पे एक वैल्यू है इक्वल्स टू 7429 माइनस 4358, और हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसको x से डिनोट कर देंगे। x से डिनोट करने के बाद सबसे पहले इसका सब्ट्रैक्शन करके देख लेते हैं। 7429 माइनस 4358, तो इसका आएगा 1, इसका आएगा 3, 12, 7, 0, 4 - 3 3 0 7 1 और 9587 माइनस x। अभी x इज इक्वल टू 9587 माइनस 3071, तो अभी इसका सब्ट्रैक्शन करते हैं। 87 माइनस 3071, यहाँ पे होगा 6, यहाँ पे 1, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, तो x इज इक्वल टू 6516। तो इस तरह से हमें आंसर मिल जाएगा। जो भी ऐसी जगह ऐसे वाले सम आएंगे उसको सीधा क्वेश्चन मार्क को डिनोट कर देना है x से, जिससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा मदद हो जाती है। तो इसके बाद देखते हैं हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है 839478 इंटू 625। ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर हो जाता है। 39478 इंटू 625 इक्वल्स टू कितना होगा, ये तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी हम क्या करते हैं, जो नंबर हमें फाइंड करना है उसे फिर एक बार x से डिनोट कर देते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे x रख देते हैं। तो यहाँ पे x मतलब हमें वैल्यू फाइंड करनी है x की, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। तो अभी इसे क्या कर सकते हैं हम, 83947 इंटू 10/2⁴। तो इसे और कैसे सॉर्ट कर सकते हैं हम, इसे और ऐसे सॉर्ट कर सकते हैं 839478 इंटू 10⁴/2⁴। अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 की वैल्यू कितनी होगी, 10 का स्क्वायर होगा 100, 100 का 10 का क्यूब होगा 1000, और 1000
और फिर 10 का 4 हो 10⁻4 हो जाएगा 10,000। तो इस तरह से हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा 39478 और 10,000 में कितने ज़ीरो लगने वाले हैं 4, 1 2 3 4 और फिर 2/4 कितना होता है 2 का स्क्वायर होगा 4, 4 का 4 इंटू 2 कितना होगा 8, तो 8 इंटू 2 होगा 16, तो 2/4 हो जाएगा 16। तो इसकी वैल्यू हमें ढूंढनी है। तो अगर इससे इसे डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 5 2 4 6 7 3 7 5 0। तो ये मैंने पहले से निकाल के रखा था, इसलिए आपको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं अभी लिख के दिखा रहा हूँ सिर्फ। तो इस तरह से हमें आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से इस ऐसे सम सॉल्व करने हैं। देख लेना है कि किस तरह से हमारा जो काम है वो और थोड़ा कम हो पाए, तो उस तरह से हमारे सम जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। तो इसके बाद देखते हैं हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन। तो इसके बाद देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में दिया क्या है 986 इंटू 307 माइनस 986 इंटू 207। तो ये भी बड़ा वाला नंबर हो जाएगा अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करते बैठेंगे तो इसके लिए हमें कुछ अलजेब्रिक फॉर्मूला याद रखने थे। मैंने कह के रखा था पहले ही। तो इसमें हम यूज़ करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे कैसे यूज़ होगा, तो हम देख सकते हैं दोनों साइड पे मल्टीप्लिकेशन, जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है वहाँ पे 986 है और दोनों के बीच में सिर्फ माइनस का साइन है, मतलब ये पार्ट अलग है और ये पार्ट अलग है क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। दोनों में 986 कॉमन है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में होता क्या है, अगर समझ लीजिए a इंटू बी है माइनस a इंटू सी है, तो हम इसे कैसे कर सकते हैं, a को कॉमन निकाल लेंगे, b माइनस सी कर देंगे, तो यहाँ से हमें आंसर जल्दी मिल जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 986 को कॉमन लेंगे और 307 माइनस 207 करेंगे, तो क्या मिलेगा हमें 986 इंटू 100। तो यहाँ पे क्या मिलेगा 98600। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो कितनी इजीली हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया क्योंकि हमें अलजेब्रिक फार्मूलाज पता थे। तो इस तरह से हमें ये डिस्ट्रीब्यूटिव वाला फार्मूला भी याद रखना है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस के लिए ये फार्मूला बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन में कहा गया है 1396 इंटू 1396। तो अब हम ज़्यादा सोचेंगे तो 1396 इंटू 1396 हम लिख सकते हैं 1396 इंटू स्क्वायर। पर इसके लिए तो कोई अलजेब्रिक फार्मूला नहीं है, तो हमें अलजेब्रिक फार्मूला इसके लिए है पर उसे उसके फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, एक तो 1390 प्लस 6, क्योंकि ये होल स्क्वायर तो ये a प्लस बी स्क्वायर में आ जाएगा। और एक क्या लिख सकते हैं हम 1400 माइनस 4 ये स्क्वायर। तो इन दोनों में से ये ज़्यादा इजी है। अगर इसका स्क्वायर निकालने बैठे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, पर इसका स्क्वायर इजीली निकल जाएगा और इसका भी स्क्वायर इजीली निकल जाएगा। तो अगर इसे हम a अज्यूम करें, इसे b अज्यूम करें, तो a स्क्वायर 1400 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू a प्लस बी, 1400 प्लस a इंटू बी है सिर्फ, ये इंटू 4, a प्लस बी नहीं, ये a है। तो ये क्या हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया हमारा फॉर्मूला में फिट। तो अब निकालते हैं इसे और आगे से इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। इसके आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है इसका, तो इसका मिलेगा 1000 प्लस 16 माइनस 11200। तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1948816। तो इसका आंसर भी मैंने निकाल के रखा था क्योंकि बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। तो इस तरह से हमें इसका आंसर मिल जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि अलजेब्रिक फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमने ये वाला फार्मूला यूज़ कर रखा था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला। तो हमें ये दो फार्मूले अब तक पता चल गए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें याद रखने हैं। तो अब देखते हैं हमारा अगला वाला क्वेश्चन। अब
देखते हैं हमारा पांचवा क्वेश्चन। तो इसमें क्या कहा गया है, 796 इंटू 796 माइनस 204 इंटू 204। तो अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अगर हमें आप तक तो पता चल गया है, ये स्क्वायर हो जाएगा और ये स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 796 स्क्वायर माइनस 204 का स्क्वायर। तो इससे हमें पता चल गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसे क्या कैसे हम कर सकते हैं, ए स्क्वायर ए प्लस बी, ये ब्रैकेट में ये a माइनस बी। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 796 प्लस 204 ये ब्रैकेट में, तो 796 माइनस 204, तो ये इस फॉर्म में फिट हो गया। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, 1000 इंटू 592। तो इसका क्या आ जाएगा, 592123। तो ये हमारा आंसर मिल गया। देखा, इतना बड़ा प्रॉब्लम था, कितना इजीली हमने सॉर्ट कर दिया क्योंकि हमें फार्मूलाज पता थे। तो इस फार्मूला या इस क्वेश्चन में हमने ये वाला फार्मूला यूज़ किया जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट साबित हुआ। तो इस तरह से हमें फार्मूलाज याद रखने हैं जिससे हमारे प्रॉब्लम्स बहुत इजीली सॉर्ट हो पाए। तो इसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो इसमें क्या किया गया है, 87 इंटू 87 प्लस 61 इंटू 61 माइनस 287 इंटू ये। अगर हम अभी हमें इतना तो समझ में आ गया है, ये स्क्वायर है तो हम इसे ए स्क्वायर कंसिडर करते हैं, ये स्क्वायर है तो इसे हम ये कंसिडर करते हैं। यहाँ पे -2 है और यहाँ पे हमारा ए है इंटू ए और यहाँ पे हमारा बी है इंटू बी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये किसे डिनोट करेगा, a माइनस बी द होल स्क्वायर। तो अब हमें इसे कैलकुलेट करना है। तो हमारा a क्या है, इसे कैलकुलेट करना है। हमारा a है 87 माइनस 61 द होल स्क्वायर। तो 87 माइनस 61 कितना होगा, ये 6 ये 2 ये 26। तो 26 का स्क्वायर हमें निकालना है। तो 26 का स्क्वायर बहुत इजी है, 676। इसके ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा कि स्क्वायर किस तरह से जल्द निकाला जाता है, 2 डिजिट का या फिर उससे ज़्यादा वाले बड़े डिजिट का। तो अब मैं आपको एक जल्दी से निकाल के दिखाता हूँ 26 का। तो यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 36, तो यहाँ पे है 12 प्लस 2 24, तो ये 6 यहाँ पे, ये 7 यहाँ पे, ये 6 यहाँ पे, तो 676 हमारा आंसर आ गया है इस तरह से। तो इस तरह से किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाला जा सकता है। तो इसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये 7th वाला तो बहुत इजी है। ये इजी तब है जब आपने टिप्स और ट्रिक्स अच्छे से सुनी होंगी। मैंने कहा था डिविजिबिलिटी में कि अगर आपको 9 का डिविजिबल देखना है तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी ये नंबर दिया है इसका सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। इसका सम मतलब हर एक नंबर का सम करेंगे तो वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अब पहले हम इसका सम करते हैं। 7 प्लस स्टार प्लस 5 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 2। तो हमारा एक्चुअल क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ स्टार फॉर विच 7 स्टार 5 4 6 2 इज डिविजिबल बाय 9। तो मतलब हमें 9 का ऐसा कोई ढूंढना है जिससे 9 का डिविजिबिलिटी हो। तो ये नंबर पहले हम चेक करते हैं 9 से डिविजिबल है या। तो 7 प्लस 5 कितना होगा, 12 प्लस 4 16 प्लस 6 हो जाएगा 22 23 24। तो 24 प्लस स्टार। तो हमें क्या पूछा है, 9 का लीस्ट। तो हम अगर क्या करें जिससे यहाँ पे 9 का डिविजिबल हो, तो हमें स्टार की जगह पे लिख सकते हैं 24 प्लस 3। तो ये स्टार की वैल्यू है 3। तो यहाँ पे 24 प्लस 3 करेंगे तो ये 27 हो जाएगा। तो 9 इंटू 3 इक्वल्स टू 27। तो हमारा आंसर है 3 हमें आंसर मिल गया। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हमें डिविजिबिलिटी के कुछ टिप्स और ट्रिक्स पता थे। तो इसी तरह से हमें बाकी के सारे क्वेश्चंस भी करने हैं। तो अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें कहा गया है शो दैट 5 2 5 6 3 7 4 4 इज डिविजिबल बाय 24। तो अब हमें देखना है कि ये नंबर किस तरह से डिविजिबल है 24 को। तो अब हम एक काम करते हैं, 24 का तो डिविजिबिलिटी वाला शॉर्टकट नहीं पता, लेकिन हमें 8
3 ज़ा तो पता है 8 इंटू 3 24 होता है, तो हम इन दोनों को हिसाब से भी इसे कर सकते हैं। तो पहले 3 का देखते हैं, इसका सम कर लेते हैं और देखते हैं 3 से डिविजिबल है या नहीं। अगर ये नंबर ये पूरा इससे इन दोनों से अभी डिविजिबल हो जाता है तो 24 से भी डिविजिबल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो इसका सम क्या है, 5 + 2 7 7 + 5 = 12, 7 + 5 = 12 + 6 18 + 3 21 + 7 28 + 4 32 + 4 36। तो इसका आंसर होगा 36। तो 36 डिविजिबल बाय है 3, तो 1 ज़ा 2 ज़ा 12 ज़ा 36 हो जाता है 3 ज़ा। तो अब ये तो पता चल गया ये नंबर 3 से डिविजिबल है। अभी 8 के लिए आपको याद है मैंने क्या कहा था, तो 8 के लिए मैंने कहा था ये लास्ट के 3 नंबर जो है वो 8 से डिविजिबल होने चाहिए। तो 744 जो है वो 8 से डिविजिबल है, क्योंकि अगर मैं 8 को भी ब्रेक करूँ 4 × 2 में, तो 2 से 4 डिविजिबल हो जाता है और 4 के लिए लास्ट के 2 देखने होते हैं, ये भी डिविजिबल हो जाएगा 11 ज़ा, मतलब 4 × 2 होगा तो 8 भी डिविजिबल है। तो उसी तरह से 8 × 3 24 भी इस नंबर से डिविजिबल है। तो हमारा आंसर है यस 24 इज डिविजिबल बाय 5 2 5 6 3 7 4 4। तो ये तो हमें आंसर मिल गया क्योंकि हमें शॉर्टकट्स कुछ पता थे जिससे हम सम सॉल्व कर पाए। इसलिए इसका हर एक स्टेप इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि हर प्रॉब्लम में हम कुछ नया देख रहे हैं। तो आप देखते हैं हमारा अगला वाला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 2010 टू ऑब्टेन अ नंबर विच इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 19। तो अभी हमें पूछा है कि इस नंबर में ऐसा कौन सा नंबर ऐड किया जाए जिसे ऐड करने के बाद वो नंबर 19 से डिविजिबल होगा। तो इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ, सीधा सीधा इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड कीजिए जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। 2010 डिवाइड बाय 19, तो 19 1 ज़ा 19 1 1 0 0 5 100 नहीं सॉरी इसको हाँ 05 95 ये नहीं रहेगा सॉरी। तो इसमें यहाँ पे बच जाएगा 15। तो यहाँ पे 15 बचने के बाद हमारा ये नंबर मिल गया रिमाइंडर। तो अगर आप 210 में 15 ऐड करते हो तो हमें वो नंबर मिलेगा जिसे आप 19 से डिवाइड कर सकते हो। तो इस तरह से हमें आंसर मिल जाएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन था व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी एडेड। तो ऐसा कौन सा नंबर ऐड किया जाए इसमें जिससे हमारा नंबर 19 से डिविजिबल में हो। अगर रिमाइंडर ही आप इसमें ऐड कर दोगे तो आपका नंबर तो डिविजिबल होना ही है और रिमाइंडर में 0 0 बचना ही है, तो वो हो गया डिविजिबल बाय 19। तो इस तरह से हम इस तरह के डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो अब 10वें क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, ऑन डिवाइडिंग अ सर्टन नंबर बाय 342 वी गेट 47 एज रिमाइंडर, इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 18 व्हाट विल बी द रिमाइंडर। तो यहाँ पे पूछा गया है अगर किसी नंबर को डिवाइडिंग अ सर्टन नंबर बाय 342, अगर किसी नंबर को 342 से डिवाइड करते हैं तो वी गेट 347 एज रिमाइंडर, मतलब उसको उस नंबर को 342 से डिवाइड करने के बाद 47 रिमाइंडर मिलता है। इफ़ द सेम नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 18, और वही नंबर अगर 18 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। तो ये क्वेश्चन है हमारा। तो इसके लिए मैं आपको है ना एक डिविजिबिलिटी का एक फार्मूला बता के रखता हूँ जो आपको बहुत काम आएगा। वो फार्मूला है आपका डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। तो ये फार्मूला हमेशा याद रखना है आपको, इस तरह के क्वेश्चंस में काम में आएगा। तो अभी हमारा क्वेश्चन है वो नंबर हमें पता नहीं, तो नंबर इक्वल्स टू पर हमें क्या दिया है नंबर बाय 342 वी गेट 47 एज रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्या है हमारा, इस फॉर्मूले में डालेंगे तो 47 और डिविडेंड की जगह पे वो नंबर लिख दिया। तो डिवाइज़र हमें 342 डिवाइज़र है, क्वोशंट हमें पता नहीं तो क्वोशंट को हम x लिख देंगे। तो यहाँ पे x आ गया।
अब क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सा और ओपन करते हैं। तो ओपन करने के बाद हमें क्या मिलता है, हमें क्या पूछा है 18 से, तो ट्राई करते हैं कि इनमें 18 फिट करने को। तो यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 18 इंटू 19 एक्स प्लस 18 इंटू 2 प्लस 11। तो यहाँ से दोनों में से अगर हम 18 कॉमन निकालते हैं, 19x प्लस 2 प्लस 11, तो अब ये नंबर है, ये नंबर तो इस तरह से है, नंबर का हमारा कोई मतलब नहीं है। तो व्हाट विल बी द रिमाइंडर हमारा मेन क्वेश्चन था। तो रिमाइंडर, तो ये नंबर आ गया, तो ये समझ लीजिए ये हो गया डिवाइज़र, 18 से डिवाइड करना था, तो 18 से डिवाइज़र मिल गया। ये क्वोशंट है, तो क्वोशंट से भी हमारा कोई लेना देना नहीं। तो रिमाइंडर कितना बचा, 11। तो 11 हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस तरह के फॉर्मूले में डाल के, तो हमारा प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो इसके बाद देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो इसमें कहा गया है सिंप्लीफाई 658 इंटू 658 इंटू 658 माइनस 328 इंटू 328 इंटू 328, और वापस डिनोमिनेटर में 658 इंटू 658 प्लस 658 इंटू 328 प्लस 328 इंटू 328। तो ये हमें दिया गया है, तो ये बहुत बड़ा नंबर है। तो हमें तो अब तक पता चल गया इसे, और इसे हम क्यूब में लिख सकते हैं। 658 क्यूब माइनस 328 क्यूब। तो यहाँ पे बीच में प्लस कहाँ पे है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो 658 का यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पे 658 और 328 ऐसे ही आ जाएंगे जैसे हैं, और यहाँ पे 328 का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे भी हमारा एक अलजेब्रिक फार्मूला लगता है जिससे हमारा ये प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगा। वो फार्मूला है a क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये इस फॉर्मूले में फिट बैठ जाता है। तो अब हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो इस फॉर्मूले को हम डिनोट करते हैं a माइनस बी से। a माइनस बी से हम इस फॉर्मूले को डिनोट करते हैं, तो इसे भी हम a माइनस बी से करेंगे। तो a क्या है हमारा 658 माइनस b कितना है हमारा 328। तो इसे माइनस करने के बाद हमें मिल जाएगा, यहाँ पे है, तो हमें 330 मिल जाएगा। तो ये हमारा आंसर बन जाता है। तो इस तरह से हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और इसी तरह से अलजेब्रिक फार्मूला याद रखने से हमारा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी बन जाता है। तो इसलिए अलजेब्रिक फार्मूला याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा डीप वाले ने बस बेसिक्स याद रखने, बेसिक अलजेब्रिक फार्मूला, तो हमारा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। तो इसके बाद देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अब देखते हैं हमारा 12th और आखिरी क्वेश्चन। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या पूछा गया है, व्हाट इज़ यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट 684 इंटू 759 इंटू 413 इंटू 676। तो इसमें पूछा है कि इनका प्रोडक्ट जो आएगा उसका यूनिट प्लेस में क्या होगा। तो सबसे पहले अगर यूनिट प्लेस का ही निकालना है तो हम यूनिट प्लेस के ही नंबर को कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे है 4, यहाँ पे 9, 3, 6। तो 4 इंटू 9 इंटू 3 इंटू 6, तो 4 9 ज़ा 36। तो इंटू 3 कितना होगा, 3 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 108। तो 108 इंटू 6 कितना होगा, इंटू 6 48, 4 6 1 ज़ा 6 6 48। तो हमारा आंसर आ जाएगा 648। तो 648 का यूनिट प्लेस क्या है, 8। तो हमारा आंसर हो जाएगा 8, हमारा आंसर है। तो इस तरह से हम ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अगर यूनिट प्लेस का पूछा है तो हम सिर्फ यूनिट प्लेस के नंबर को ही कंसिडर करेंगे, बाकी नंबर्स को कंसिडर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इस तरह के रिलेटेड क्वेश्चन से। तो अब ये बस इतना ही हमारी आज की वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।